Good morning, student. So today we will start next chapter number 10 in your EVS textbook. So open page number 6363. Chapter number 10 heading is about kitchen. तो ये चैप्टर में हम किसके बारे में देखने वाले हैं? किचन। तो भाई किचन तो हमें पता ही है, जहाँ पे हम मम्मी खाना बनाती है। तो किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, वो जो बर्तन है, यूटेंसिल है, वो कौन से मटेरियल से बने हैं, ये सब हम देखेंगे ये चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको एक पिक्चर दी है। कोई कोई पिक्चर पे यहाँ पे ब्लैक कलर के डॉट दिए हैं, कोई कोई पिक्चर में नहीं दिए हैं। तो इसका क्या करना होगा? तो आप जब किचन में जाते हो, हाँ, आप खाना बनाने के लिए तो नहीं जाते हो, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो, आपकी मम्मी आपको खाना बना के देती है, फिर आप खाते हो। बट आप पानी पीने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए जब किचन में जाते हो, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, किचन में दिखाई देती है कि नहीं? तो इसका क्या यूज़ होता है ये भी आपको पता होगा। सो इसके अकॉर्डिंग एक एक्टिविटी है जो हमें देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सो लुक एट द पिक्चर को देखना है। कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन दैम। तो हमें वो स्पेस में कलर करना है, वो जगह में कलर करना है जहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के मार्क दिए हैं। तो ये ब्लैक कलर के डॉट जो जो जगह पे दिए हैं, वो जगह पे आपको जो ब्लैक कलर के डॉट दिए हैं, वो जगह पे आपको आपके जो ड्राइंग के लिए क्रेयॉन कलर्स है, वहाँ पे आपको कोई भी पसंद हो वो कलर्स करने हैं। तो मैं जहाँ जहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के डॉट है, वहाँ पे आपको सभी पार्ट में कलर करना है। जहाँ पे ऐसा ब्लैक कलर का डॉट नहीं है, वहाँ पे कलर नहीं करना है। जहाँ जहाँ ऐसा ब्लैक कलर का डॉट दिया है, वो पूरी जगह आपको कलर से भरनी है। वॉट डू यू सी? तो अगर आप कलर करते हो तो आपको कलर करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है, उसके नाम लिखने हैं। तो आप ये सब जगह में कलर करोगे तो आपको ऐसे यूटेंसिल दिखाई देंगे। यूटेंसिल्स मतलब जो हम किचन में बर्तन यूज़ करते हैं। सो जो बर्तन होते हैं उसको बोलते हैं यूटेंसिल्स। तो ये जो है, फिर ये है, यहाँ पे पिक्चर में डॉट नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दोनों में नहीं है। तो ये सारे जो किचन के यूज़फुल यूटेंसिल्स है, जो काम आने वाले बर्तन हैं, वो है। तो हमें उसके नाम यहाँ बॉक्स में नोट डाउन करने हैं। ओके, सो कलर तो आप अपने क्रेयॉन कलर से खुद फिल कर लोगे। नेम में आपको नोट करवा देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ये रहा, नंबर 2, 3, 4, 5, फिर ये 6, 7, 8 है ना। ये इतनी पिक्चर में डॉट नहीं है। तो ये सारे जो किचन में यूज़फुल यूटेंसिल्स है, बर्तन है, वो है। तो हमें उसके नाम लिखने हैं। सो फर्स्ट है, तो फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं कुकर। क्या बोलते हैं? COOKER, कुकर। जिसमें हम दाल है या फिर जो ग्रेन, जो पल्सिस है, चना, मग, ये सब हम बॉईल कर सकते हैं, मतलब कि उबाल सकते हैं। सेकेंड, तो ये पैन जो है इसको बोलते हैं सॉस पैन, कि वो पतीला जिसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाते हैं, कम मात्रा में बनाते हैं, वो यह पैन में हम बना सकते हैं। थर्ड, तो ये ऐसा जो तवा होता है, तवे पे तो रोटी, पराठा, भाकरी ये सब बनाते हैं कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? तवा। फोर, तो ऐसा जो पतीला होता है, ये जो बर्तन है, इसमें हम सब्ज़ी बनाते हैं। आपने देखा ही होगा, आपकी मम्मी सब्ज़ी बनाती है तो ये ऐसा जो बर्तन होता है उसको बोलते हैं फ्राइंग पैन। मतलब कि इसमें खाना बनाने के लिए सब्ज़ी हो, या फिर हम पकोड़े खाते हैं, या फिर आपकी फेवरेट पोटैटो चिप्स खाते हैं, तो ये सब जो बनता है वो ऐसी वाली पैन में मम्मी ऑयल डाल के बनाती है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं फ्राइंग पैन। फिफ्थ, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं पॉट, मतलब कि मटका। 6, तो इसको बोलते हैं स्पैचुला।
जो मम्मी थेपला बनाने में या पराठा बनाने में जब उसको एक साइड से दूसरी साइड उल्टाना होता है तो वो उल्टाने के लिए स्पैचुला की हेल्प लेते हैं। 7, तो 7 भी है, 7 जो है वो भी स्पैचुला ही है। और 8 वाला जो है वो, तो जो 8 वाला है वो है स्ट्रेनर। सो लिखते हैं STRAINER, मतलब कि जब कोई ऑयल में कोई चीज़ डाल के हम उसको फ्राई करके उसको तल के जब बाहर निकालते हैं तो उसको ऑयल से बाहर निकालने के लिए मम्मी ऐसा स्पैचुला यूज़ करती है जिससे जो फूड है वो इसके अंदर आ जाता है, बट सारा ऑयल जो है वो पतीले में ही रह जाता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेनर, मतलब कि छन्ने, जो कुछ छानना होता है उसको छानने के लिए ऐसी स्पैचुला यूज़ होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेनर। नाउ नेक्स्ट पेज। तो ये एक्टिविटी में याद से आप डॉट जहाँ पे दिए हैं वहाँ पे कलर कर देना, और जहाँ पे मैंने नंबर लगाए हैं वो यूटेंसिल में कलर नहीं करना है। बाकी सारी जगह में आपको जो पसंद हो वो वाला कलर फिल कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 64 पेज नंबर। सो क्वेश्चन 2, इन द पिक्चर के अंदर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज फॉर कुकिंग। तो पिक्चर के अंदर आपने देखा कि ऐसे बर्तन दिए हैं जो खाना बनाने के लिए भी यूज़फुल है, हम खाना बनाने के लिए उसको डेली यूज़ करते हैं। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग। तो क्या आपके घर में उसके अलावा कोई और बर्तन यूज़ होता है खाना बनाने के लिए? होता है तो कौन कौन से होते हैं वो लिखना है। सो ऑब्वियसली सबके घर में खाना बनाने के लिए कुकर तो यूज़ होता ही होगा, फिर सब्ज़ी बनाने के लिए फ्राइंग पैन यूज़ होती होगी, फिर उसको हिलाने के लिए स्पैचुला यूज़ होता होगा, फिर रोटी बनाने के लिए तवा यूज़ होता होगा, है कि नहीं? तो ये जो चीज़ें हैं ये तो सबके घर पे खाना बनाने में यूज़ होती ही होती है, कि रोटी भाखरी या पराठा बनाने के लिए तवा, फिर कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसको पहले बॉईल करना है, उसको उबालना है, तो उबालने के लिए पहले कुकर में बॉईल करने रखते हैं, फिर बॉईल होके उसको फ्राइंग पैन में सब्ज़ी बनाते हैं, और उसको हिलाने के लिए स्पैचुला यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। तो यूटेंसिल्स मतलब तो हमने देखा कि बर्तन होता है, बट बर्तन कौन कौन से मटेरियल से बनते हैं। मटेरियल मतलब कि हमारे घर पे यूटेंसिल से बर्तन होते हैं कि नहीं? तो डेली हम जिसमें खाना खाते हैं वो बर्तन किसके होते हैं? स्टील के होते हैं। फिर अगर घर पे कोई गेस्ट आया है तो गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक देना है तो कोल्ड ड्रिंक हम ग्लास में देते हैं कि नहीं? बट वो जो ग्लास है वो कांच के बने होते हैं, तो वो कांच को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास। कि जो ग्लास है वो किसके बने हैं? कांच के बने हैं, तो ग्लास का मतलब कांच होता है। ओके, फिर कभी कभी आपकी मम्मी केक बनाती है या फिर बिस्किट बनाती है तो वो सब के लिए स्टील भी यूज़ नहीं होता और ग्लास भी, कांच भी यूज़ नहीं होता, तो उसके लिए यूज़ होता है एल्यूमिनियम। सो सारे बर्तन जो है वो या तो स्टील के बने होते हैं, या तो ग्लास के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, या तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। फिर कोई कोई यूटेंसिल्स जो है वो तो प्लास्टिक के भी बने होते हैं, आपने देखा ही होगा। सो प्लास्टिक के भी बर्तन आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ask some elderly people what kind of utensils were used earlier, what were they made of। तो आपको आपके दादा दादी है तो उसको पूछना है कि जब वो गांव में रहते थे तो वो जो बर्तन यूज़ करते थे वो कौन सी चीज़ के बने हुए होते थे, तो वो आपको बताएंगे कि पहले बर्तन कौन से मटेरियल से बने हुए होते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हम बिना पकाए ही, पकाना मतलब कुक करना, कि उसको गैस पे बिना पकाए ही खा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थिंग्स डू वी ईट रॉ, कौन सी चीज़ें हैं जो हम कच्ची ही खा सकते हैं। एंड थर्ड विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक एंड रो, और कौन सी चीज़ें जो हम कच्ची भी खा सकते हैं और उसको पका कर भी खा सकते हैं। तो इसमें हमें किसके लिए लिखना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए, जो हम कोई कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कच्चे खा सकते हैं, किसी को हम पका के खा सकते हैं, और कोई कोई ऐसे है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और उसको पका के भी खा सकते हैं। सो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, तो आपको करना क्या है कि इसमें हमें ये लिखना है फर्स्ट में थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, तो ऐसे वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो हम कच्चे ही खा सकते हैं, मतलब कि सब्ज़ी बनाने के लिए बैठे हैं बट उसको कट करते टाइम ही हम उसको कच्चा भी खा सकते हैं। तो ऐसे तो कौन है, पहले कैबेज है, फिर टोमेटो, फिर कैरट, नेक्स्ट बहुत सारे वेजिटेबल्स है जो हम कच्चे भी खा सकते हैं और उसको पका के भी खा सकते हैं। तो ये सारे जो है वो हम कच्चे भी खा सकते हैं, ककम्बर, ककड़ी, ये सब हम कच्चा खा सकते हैं। सेकेंड थिंग्स दैट आर ईटन कुक, तो वो चीज़ जो हमें पका के खानी पड़ती है कि उसको कच्चा कट करके नहीं खा सकते। तो पोटैटो को हम कट करके उसको पका कर उसकी सब्ज़ी बना के या उसको कुछ और खाने में यूज़ करके हम खा सकते हैं। फिर लेडीज़ फिंगर जिसको हम भिंडी बोलते हैं, इसकी भी हम सब्ज़ी बना के ही खा सकते हैं, उसको कच्चा तो कट करके खा नहीं सकते। फिर बॉटल गॉर्ड मतलब कि लौकी जिसको हम दूधी बोलते हैं ना, फिर बीटर गॉर्ड, करेला, तो ये सबको हमें उसकी सब्ज़ी बना के या और कोई दूसरी चीज़ में यूज़ करके ही खा सकते हैं, इसको कच्चा हम नहीं खा सकते। नाउ नेक्स्ट थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक, तो वो चीज़ जो हम पका कर भी खा सकते हैं या फिर उसको कच्चा भी खा सकते हैं। तो टोमेटो को हम सब्ज़ी में डाल के भी खाते हैं और सलाद बनाते हैं तब कच्चा भी खाते हैं। फिर ऑनियन को भी अगर सब्ज़ी में डाला है तो वो उसमें भी खाते हैं या तो हम कच्चा भी खाते हैं। फिर कैबेज, गोभी को हम पका कर भी खाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं तब, या तो फिर कच्चा भी खाते हैं। फिर कोरिएंडर, धनिया, इसको हम सब्ज़ी में डाल के भी खाते हैं या फिर मम्मी कट करते हैं तब हम इसको कच्चा भी खाते हैं, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट पेज 65। सो हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स, तो क्या आपने आपके घर के किचन में या कहीं और चपाती मतलब कि रोटी बनते हुए दिखी है। देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, तो रोटी बनाने के लिए हमें तो हमारी मम्मी रोटी बना के देती है तो हम हमारे प्लेट में आती है तो हम खा लेते हैं, बट रोटी बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बिना रोटी नहीं बनती है। तो टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, तो रोटी बनाने के लिए पहले तो क्या करना पड़ता है कि एक बर्तन में पहले आटा निकालना पड़ता है, फ्लोर निकालना पड़ता है। नीडिंग इट इनटू अ डफ, फिर उसमें मम्मी धीरे धीरे पानी डालती है, फिर उसको अच्छे से हिलाती है, धीरे धीरे पानी डालते डालते वो फ्लोर को हिलाती है तो एक आटा जैसा बन जाता है। फिर उसमें से मेकिंग स्मॉल बॉल्स, उसमें से छोटे छोटे बॉल्स बनाती है ऑफ द डफ, आटा जो गूंद दिया है उसमें से वो छोटे छोटे आटे के बॉल बनाती है। रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग ऑन इट ऑन फायर, तो फिर उसको वो जो बॉल बनाए उसको वो जो पैन जैसा होता है जिसके ऊपर हम रोटी बेलते हैं,
फिर उसको तवे पे आग के ऊपर तवा रख के उस पर सेकते हैं। फिर उसके बाद क्या रेडी होता है, रोटी चपाटी रेडी होती है। आफ्टर सो मच एफर्ट द चपाटी रीच योर प्लेट। फिर इसके बाद हमारे प्लेट में रोटी आती है। तो अब रोटी बनाने के लिए भी आपकी मम्मी को तो आपने देखा ही होगा कि पहले वो बर्तन में आटा लेती है, उसमें पानी डालते हैं, पानी डाल के धीरे धीरे वो आटा गूंथती है, फिर उसमें से बॉल बनाती है, उसको उस बेलती है, धीरे धीरे राउंड चपाटी बनाते हैं, फिर उसको तवे पे सेकती है, फिर आपको खिलाती है कि नहीं। तो रोटी बनाने के लिए इतने सारे स्टेप्स होते हैं। सो वैसे ही गो टू द किचन, आपको किचन में अभी नहीं जाना है। ओके, ये तो सिर्फ एक्सरसाइज है इसलिए हम देख रहे हैं, बट आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक, आपको किचन में जाके देखना है कि केक खाने में क्या बन रहा है, व्हाट ऑल वॉज डन टू कुक इट, और उसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ हो रहा है। सो एक्सरसाइज दी है, नेम ऑफ द आइटम, आपको कौन सी चीज़ बन रही है वो लिखना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ रही है वो खाना बनाने के लिए वो लिखना है, और उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो अभी के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, ओके, क्योंकि अभी आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक इन अ वेराइटी ऑफ वेज, तो आप तो खाना खा लेते हो, बट जो खाना बनता है उसको बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। सम आर बेक्ड, तो कोई खाना फूड जो है उसको हम बेक करते हैं, बेक मतलब कि ओवन के अंदर उसको पकाते हैं। एंड सम आर फ्राइड, तो किसी को तेल में डाल के उसको फ्राई करना पड़ता है, तलना पड़ता है, तब वो खाना बनता है। सम आर रोस्टेड, तो किसी को सेकना पड़ता है, रोस्टेड मतलब सेकना पड़ता है। वाइल सम आर स्टीम, तो किसी को उबालना पड़ता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये खाना बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स है, इसकी हेल्प से खाना बनता है। सो देखते हैं, गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, यहाँ पे आपको अलग अलग मेथड दी है खाना बनाने के लिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक बाय ईच ऑफ दिस मेथड, तो यहाँ पे आपको वो 2 फूड का नाम लिखना है जो ये मेथड से बना है। एड सम मोर मेथड्स, यहाँ पे तो बॉक्स में कोई और 2 मेथड लिखनी है ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल, और उसके भी एग्जाम्पल देने हैं। सो यहाँ पे देखो, बेक दिया है तो बेकिंग, फ्राइड तो फ्राइंग, रोस्टेड तो रोस्टिंग, स्टीम तो बॉइलिंग। तो ऐसे ही और 2 मेथड हमें ऐड करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रोस्टिंग तो मेथड है कि खाना का कैसी तरीके से बनता है, तो रोस्टिंग मतलब होता है सेक कर। बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब कि गर्म पानी में उबाल कर। फ्राइंग, फ्राइंग मतलब कि जो तेल है, ऑयल है, उसमें तल कर। बेकिंग, बेकिंग मतलब कि ओवन में उसको कच्चा डालते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको निकालते हैं तो वो पका हुआ होता है। फिर मेथड लिखनी है तो लिखते हैं स्टीमिंग, मतलब कि जो पानी होता है वो नीचे गर्म होता रहता है, उसकी जो गर्म हवा होती है उसकी मदद से जो खाना बनता है उसको बोलते हैं स्टीमिंग। तो रोस्टिंग की मदद से हम जो खाना बना सकते हैं, जिसको हम सेक के बना सकते हैं, ऐसी 2 चीज़ें हैं, ब्रेड और रोटी। तो ब्रेड को हम सेक के खाते हैं, सैंडविच बनाते हैं तो सैंडविच में हम ब्रेड कच्ची लाते हैं, फिर उसके अंदर जो मसाला है वो ऐड करके उसको मशीन में हम सेकते हैं। और रोटी तो सबको पता ही है, मम्मी बेल के फिर तवे पे डालती है, धीरे धीरे उसको घुमाती है तो रोटी सिक जाती है। सेकंड है बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब कि गर्म पानी में उबाल कर। तो गर्म पानी में उबाल कर बनता है राइस। जो हम राइस खाते हैं वो कच्चे तो खाते नहीं हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले पानी गर्म होता है उसमें डालते हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको उबालते हैं तो राइस बन जाते हैं। फिर दाल, दाल को भी हम कच्ची तो खाते नहीं हैं, उसको भी गर्म पानी में उबाल कर ही खाते हैं,
तो राइस और दाल बॉइलिंग मेथड से बनते हैं। फ्राइंग, फ्राइंग मतलब कि तेल में डुबा के उसको तल कर निकालते हैं तब वो बनता है। सो ऐसी मेथड में तो समोसा और पोटैटो फ्राइज़, जो हम पोटैटो की चिप्स खाते हैं ना, सो पोटैटो चिप्स, समोसा, ये सब हमें तेल का एक बड़ा सा गरम पतीला होता है, इसके अंदर डालते हैं। फिर वो जब पक जाता है तो हम उसको बाहर निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्राइंग। नाउ नेक्स्ट बेकिंग, बेकिंग मतलब कि अवन में बनाते हैं वो। सो अवन के अंदर केक बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, सो ये सब बनता है। सॉरी, बिस्किट के स्पेलिंग में मिस्टेक है, BISCUIT, बिस्किट। बिस्किट और केक जो है उसके लिए एकदम छोटे छोटे बॉल बनाते हैं। बॉल को एक ट्रे में रख देते हैं, वो ट्रे अवन के अंदर डालते हैं। फिर थोड़ा टाइम के बाद अगर हम अवन से वो प्लेट निकाले तो केक और बिस्किट रेडी हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, जो अवन की हीट है, गर्मी की वजह से वो बन के रेडी होते हैं। नाउ स्टीमिंग, स्टीमिंग मतलब कि पानी की जो भाप होती है, गर्म पानी से जो हवा निकलती है, उसकी हवा की हेल्प से भी खाना बनता है। सो आप जो इडली खाते हो और ढोकला, तो ये सब स्टीमर में बनाते हैं। तो जिसके अंदर मम्मी क्या करते हैं, पहले पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर ट्रे रख देते हैं जिसके अंदर बैटर होता है कि आटा रखा होता है। जो बैटर है वो रखते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको गर्म करने के लिए रखते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद इडली, ढोकला, ये सब बन के रेडी हो जाता है। तो वो कैसे रेडी होता है, जो पानी गर्म हो रहा है ना, उससे जो हवा निकल रही है उसकी हवा की हेल्प से। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच फ्यूअल इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। फ्यूअल मतलब होता है गैस। तो फ्यूअल का मतलब है कि आपके घर पे कौन सी गैस यूज़ होती है। तो किसी किसी के घर पे गैस सिलेंडर आता होगा रेड कलर का, ऐसे शेप में आता है ना। तो किसी के घर पे गैस सिलेंडर आता होगा, किसी के घर पे येलो कलर की पाइपलाइन होगी गैस की, जो गैस स्टोव से जॉइंट होगी। सो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर गैस भर के आती है, तो इसके अंदर LPG गैस होती है। ओके, तो आपके घर पे कौन सा गैस यूज़ होता है खाना बनाने के लिए वो लिखना है। सो ऑब्वियसली सबके घर पे कौन सा यूज़ करते हैं, LPG। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, इसकी पिक्चर ड्रॉ करके अभी कुछ नहीं करना है। थर्ड, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो। सो यहाँ पे देखो, कुछ गैस स्टोव की पिक्चर दी है कि नहीं। सो इसका हमें नाम लिखना है यहाँ पे बॉक्स में, और ये कौन कौन सी चीज़ों से चलता है वो भी लिखा है। सो ये भी हमें लिखना है। सो पहली पिक्चर जो है ये तो हमारे गांव में घर पे देखने मिलती है, इसको बोलते हैं चूल्हा। सेकंड वाली जो है ये है सोलार कुकर, इसके अंदर भी खाना बनता है। फिर इसको भी बोलते हैं चूल्हा, इसको बोलते हैं गैस स्टोव जो हमारे घर पे होता है। फिर इसको बोलते हैं प्राइमस, फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल गैस स्टोव। ओके,
सो चूल्हा, सोलर कुकर, प्राइमर्स, इलेक्ट्रिकल गैस स्टव ये सब से हम खाना पका सकते हैं। तो उसको पकाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। किसी में गैस यूज़ होता है, किसी में गाय का गोबर यूज़ होता है, किसी में लकड़ी यूज़ होती है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, किसी में कोल यूज़ होता है। कोल मतलब कि काला पत्थर जैसा आता है जिससे आग अगर हम यूज़ करें उसको तो उसमें से आग निकलती है और उसकी मदद से खाना बनाते हैं। सो देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। तो एक वर्ड जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्राइमस है वो केरोसिन से चलता है, केरोसिन ऑयल से चलता है। तो देखो ये आपको मैच करके ऑलरेडी दिया है। सेकंड है कोल, कोल मतलब होता है कोलसा, जो ब्लैक कलर का आता है, उसको गर्म करके यूज़ करते हैं। तो कोल जो है वो ये चूल्हे के लिए और ये चूल्हे के लिए यूज़ करते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो इलेक्ट्रिक गैस स्टव के लिए ही यूज़ करते होंगे। सो किसके लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक गैस स्टव के लिए। फिर गैस, तो देखो ऐसा सिलेंडर होता है ना, इसके अंदर गैस भर के आता है, तो गैस से गैस स्टव चलता है। फिर वुड मतलब कि लकड़ी, तो लकड़ी से तो ये दोनों चूल्हे ही जलते होंगे। सो चूल्हे के लिए क्या यूज़ होता है? वुड। फिर सनलाइट, तो जो सोलार कुकर है उसको क्या करते हैं, जो खाना बनाना है वो अंदर बॉक्स आते हैं, वो बॉक्स के अंदर भर के जो टेरेस है, टेरेस पे उसको सनलाइट आ रही है वहाँ पे रख के छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो उसमें खाना पक कर रेडी हो जाता है। तो सोलार कुकर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सनलाइट। फिर कावडंग केक्स मतलब कि गाय का गोबर। सो गाय का गोबर भी ये दोनों चूल्हे के लिए यूज़ करते होंगे। सो ये वाला मैच हो गया। नाउ नेक्स्ट, ये वाली एक्टिविटी सिर्फ सुननी है, ओके, करनी नहीं है। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। मूंग सीड्स मतलब मग, जिसको हम मग बोलते हैं। तो मग को आपको पूरी रात पानी में भिगो कर रखना है। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। फिर सुबह उठकर जो मूंग को हमने भिगोया है पानी के अंदर, उसको वो पानी में से निकाल लेना है, उसको एक गीले कपड़े के अंदर रखना है, उसको बांध देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, उसको एक दिन के लिए वैसे ही बांध कर छोड़ देना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, तो आपको अगर मूंग के दानों में कुछ डिफरेंस दिखता है एक दिन के बाद, फिर वो जो मूंग के दाने हैं उसमें ऐड स्लाइस्ड ऑनियंस, उसमें ऑनियन की स्लाइस डालने हैं, टोमेटोज कट करके डालने हैं, सॉल्ट एंड लेमन, नमक और नींबू लेमन जूस डालना है। टू द मूंग एंड मिक्स, मग के अंदर ऑनियन, टोमेटोज, नमक और लेमन जूस डालना है और मग के साथ मिक्स करना है। शेयर इट विथ योर क्लासमेट, और आपको आपके क्लासमेट के साथ शेयर करना है। सो ये जो पल्सीस है, पल्सीस मतलब कि चना है, मग है, ये सब को हम खाते हैं। तो पहले हमारी मम्मी उसको पानी में भिगो के रखती है। पानी में भिगोने के बाद उसमें आप ऑनियन, टोमेटोज, सॉल्ट, लेमन जूस ये सब डाल के अगर खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है। सो इससे क्या हो जाता है, पानी में भिगोने से वो जो है वो हार्ड होते हैं तो उसमें से सॉफ्ट बन जाते हैं, तो इसीलिए हम उसको पानी में भिगो के रखते हैं। तो ऐसी ही एक एक्टिविटी दी है। तो ये कुछ प्रोसेस है जो खाना बनाने के लिए होती है। तो इसके लिए हमें और 2 फूड आइटम लिखनी है और उसके लिए कौन सी प्रोसेस है वो भी लिखनी है। सो पहले देख लेते हैं, विच आर अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम गैस पे रख कर या उसको पकाए बिना भी बना सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेमन वाटर, नींबू पानी, तो मिक्स शुगर इन वाटर, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो पानी में शुगर डालनी पड़ती है, ऐड लेमन जूस, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना पड़ता है, स्ट्रेन इट मतलब कि उसको छानना पड़ता है, तो नींबू का पानी रेडी हो जाता है। तो ऐसे ही और एक है जो हम बिना पकाए भी बना सकते हैं, जो है सलाद। सो सलाद बनाने के लिए पहले तो टोमेटो, कैबेज, ककम्बर ये सब कट करना पड़ता है। सो लिखेंगे कट
some tomatoes, cabbage, ककम्बर। पहले टोमेटो, कैबेज और ककम्बर को कट कर लेना है, फिर उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करना मतलब कपड़े वॉश करते हैं वैसे नहीं, उसको सिर्फ पानी में से वॉश करके निकाल लेना है। फिर उसको एक पैन में या तो बाउल में डालना है। ऐड ऑल द वेजिटेबल इन बाउल। बाउल में सारे वेजिटेबल डालने हैं। फिर उसमें डालना है ऐड सॉल्ट। तो उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। सो रेडी क्या हो जाएगा? ऐड सॉल्ट एंड सलाड इज रेडी। उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो रेडी क्या हो जाएगा? सलाद रेडी हो जाएगा। ओके, सो ऐसे ही कोई कोई चीज़ें हैं जो हम बिना पकाए भी बना सकते हैं। तो मुझे अभी एक आइटम याद थी तो मैंने एक आइटम आपको लिखवा दी। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर करते हैं। ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही देखना है कि खाना बनाने के लिए हम कौन कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी मेथड होती है और उससे हम क्या बना सकते हैं। फिर गैस स्टव जो है, सोलर कुकर है, फिर चूल्हा है, ये सब के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो देखना है। फिर तो बाकी सब तो आप जैसे जैसे आगे स्टडी करोगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर करते हैं।